नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम लोग फिर से हाजिर हैं और आज एक कुछ थर्ड डे की क्लास के अंदर मैं आपको कुछ स्पेशल ऐसी चीज बताने वाला हूं जो कि हमारे कंप्यूटर में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे ज्यादा डेटा स्टोरेज के लिए उपयोग में आती हो और इसके बगैर भी काम नहीं चल सकता। आज हमारे पास जब भी हम कोई डिवाइस हार्डवेयर का खरीदने जाते हैं तो इस चीज को हम जरूर ध्यान से देखते हैं, क्योंकि इस चीज के बगैर आपके डेटा को आप कंप्यूटर में स्टोर करके नहीं रख पाते। और इसी चीज को याद रखने के लिए हमने आज का टॉपिक जो डिसाइड किया है और वो है हमारा आज का टॉपिक स्टोरेज डिवाइस। और स्टोरेज डिवाइस तो बहुत सारी चीजें होती है और इस स्टोरेज डिवाइस में आज मैं बात करूंगा वो है हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क डिवाइस। क्या होता है एचडीडी, क्या होता है एसएसडी, क्या होता है, हम आज इसी चीजों के ऊपर हम करने वाले फोकस। और आज हम पढ़ने वाले पूरी इस क्लास के अंदर हम किस तरीके से हार्ड डिस्क को डिफरेंट टाइप से पहचानते हैं, किस समय कौन सी हार्ड डिस्क हमें लेना जरूरी है, किस हार्ड डिस्क या एसएसडी की क्या पहचान होती है, और ऐसी ही कई सारी चीजों को आज हम लोग लेके आ रहे हैं एक नए वीडियो के साथ। और याद रखिए आज आखिरी में मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, तो आखिरी तक मेरी क्लास को कंटिन्यू जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आज की क्लास के अंदर ऐसी ही कई चीजों को, ऐसी कई सारी बारीक बारीक चीजों को मैं आपके लिए करियर में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है ऐसी ही चीजों को मैं आपको बताने वाला हूं। कंप्यूटर हार्डवेयर को लोग इतना भूत बना देते हैं कि बहुत खतरनाक है, इसे सीखना बहुत हार्ड है, बट याद रखिएगा इसके अंदर सब सिलेक्टेड चीज होती, कौन सी चीज कहां लगेगी, कौन सी चीज का क्या उपयोग है, कब इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इसी हम सारी चीजों को वन बाय वन देखते हैं। इसी क्रम में हमने शुरुआत करी थी कि कंप्यूटर कैसे होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसी में हमने शुरुआत करी। सेकेंड डे में हम लोग गए तो हमने पढ़ा कैबिनेट क्या होता है, पावर सप्लाई क्या होता है, और इसी क्रम में आज मैं लेके आया हूं कि किस तरीके से कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क काम करती है, एसएसडी काम करती है, लगेगी कैसे, कनेक्ट कैसे करेंगे, स्टोरेज कैसी कैपेसिटी होती है, वारंटी कैसे चेक करते हैं, ऐसी हर एक चीज ओल्ड जनरेशन से लेटेस्ट जनरेशन तक क्या बदलाव हुए, भविष्य में और क्या क्या हो सकता है, ऐसी सारी चीजों के लिए आज की क्लास आप लोगों के लिए हाजिर है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि डिपेंड है हमारी हार्ड डिस्क, स्टोरेज डिवाइस, देन व्हाट इज द डिफरेंट हमारी एसएसडी, हमारी हार्ड डिस्क। इन दो बातों को हम आखिरी तक लेके चलेंगे। यहां पर पूरे दोनों में कंपैरिजन क्या है, बेस्ट क्या रहेगा, कब कौन सी चीज आपको लगाना चाहिए, पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या होगा, इसी तीनों चीजों के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में। सबसे पहले कि हम देखते हैं हार्ड डिस्क क्या होती है और हार्ड डिस्क कितने प्रकार की होती है। तो पहले हम बात करेंगे ओल्ड जनरेशन लाइक हार्ड डिस्क, फिर हम आएंगे धीरे धीरे करके लेटेस्ट जनरेशन एसएसडी। दोनों में क्या चीजें हैं कॉमन थी, आज क्या जरूरी है, जब आप नया कंप्यूटर खरीदने जाओगे तो आपको कौन सी चीज की जरूरत पड़ेगी, वो सारे डिसाइड आज की क्लास के बाद आप जरूर कर लोगे। तो शुरू करते हैं, हमारा आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे मेन चीज होती है, मैं एक एक चीज को यहां पर मैंने बना के रखा है, पूरा पीपीटी मैंने आप लोगों के लिए रेडी करा है। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे हमारी हार्ड डिस्क, जो कि ये मेरे हाथ में अवेलेबल है, इसे हम बोलते हैं हार्ड डिस्क डिवाइस, हार्ड डिस्क ड्राइव। यानी कि अगर मैं इस हार्ड डिस्क को अगर ओपन करूं, अगर इस हार्ड डिस्क को मैं यहां से स्क्रू को कॉर्नर से ओपन करके अगर खोलता हूं, तो याद रखिए मेरी हार्ड डिस्क अंदर की तरफ इस तरीके से दिखाई देगी, जो कि जब हम ये हार्ड डिस्क बन के आती है उस समय इसे असेंबल किया जाता होगा, तो एक मशीन के द्वारा असेंबल किया जाता, क्योंकि इसके बीच में अगर कोई हेड और इस मीडिया के बीच में अगर बाल के बराबर भी डिस्टेंस बन जाता है तो हमारा कंप्यूटर डेटा स्टोर करना, रीड करना, राइट करना छोड़ देता है। याद रखिएगा ऐसी ही चीजें हमारे पास ये हार्ड डिस्क डिवाइस है पर्टिकुलर, अगर मैं इसे ओपन करता हूं तो हमें इस तरीके का दिखाई देगा, और इसी का एक सिरा जो दिखाई दे रहा है वो है हमारा एचडीडी, ये उसकी पीसीबी है। इस प्लेट को मैंने इस तरफ रखा है और इसके मीडिया को मैंने यहां पर ओपन करके
रखा हुआ। याद रखिए, ये जो मीडिया दिख रहा है यहां पर हर एक चीज का अपना अपना नाम है। सबसे पहले यहां पर ये एयर फिल्टर है, क्योंकि अंदर जब गर्माहट होती है तो वो वेंटिलेशन के अनुसार यहां से एयर को फिल्टर करके यूज में लेता है। अगर हम यहीं पर जाएंगे तो ये प्लेट्स वगैरह है, या भले मैं इसे प्लेट बोलूंगा, पर एक प्रकार का यह मीडिया ही है। और इस मीडिया पे ही याद रखिएगा हमारा कंप्यूटर जितना भी डेटा राइट करेगा, याद रखिए वो हमारे इस मीडिया के ऊपर ही राइट करेगा, जो कि आपकी एक सीडी के समान होती है। और इसी के अंदर हमारा कंप्यूटर डेटा रीड भी करता है, डेटा राइट भी करता है। तो ये हमारा है एक होल मीडिया। याद रखिए, इसी मीडिया को अगर आपको ये तो 1 दिख रही, पर ऐसी इसके नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक, ऐसे 3 मीडिया अलग अलग बने हुए। और हर एक मीडिया को कंप्यूटर ऐसा जो हेड होता है, वो हेड जो है वो आपका ऊपर से भी रीड करता है, नीचे से भी करता है, सेकंड को भी रीड करेगा, ऐसा राइट करेगा। ऐसे 3 मीडिया लगे हुए, इस तरीके की गोल जो मीडिया है, प्लेट्स लगी हुई है, वो 3 अलग अलग लगी है, सब एक दूसरे के नीचे लगी है। और हमारा हेड ऊपर से भी रीड करता है, नीचे से भी रीड करता है। तो याद रखिए ये हमारी प्लेटर्स है, जो कि ये एक एक करके 3 प्लेट्स अलग अलग लगी है। अगर मैं यहां पर बात करूं, ये जो है ये एक्चुअली स्प्रिंडल कहलाता है, जो कि हमारी कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क का अंदर जो मोटर लगी हुई रहती, ये अगर देखा जाए तो इसका जो निचला पार्ट आ जाएगा, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। यहां पर एक मोटर लगी हुई है, वो मोटर आपके इस मीडिया को घुमाती है, जो कि यहां पर लगी हुई है। तो ये स्प्रिंडल को यहां पर इसमें कसा हुआ है सारा की सारा, और ऐसी मोटर आपको दिखाई देगी। आगे बढ़ते हैं। एक यहां पर एक्यूमुलेटर होता है। यहां पर एक्यूमुलेटर क्या होता है, यहां पर आप देखेंगे ये हमारा एक हेड के समान होता है। अगर मैं यहां पर दिखा दूं, ये हमारा जो ये दिख रहा है, ये हेड के समान दिखता है, और यही आपका ऐसा मूवमेंट होते रहता है, ऐसा इसी क्रम में ये ऐसा घूमता रहता है। और ये मीडिया जब ऐसा घूमेगा तो ऑटोमेटिकली डेटा इसी के अंदर रीड और राइट करेगा। तो इस हेड के मुंह पे एक लेंस होता है, जो कि डेटा को रीड और राइट करने के लिए काम करता है। यहां देखेंगे हमारे हेड के कॉर्नर पे एक यहां लेंस होता है, जो डेटा को रीड भी करता है और डेटा को राइट भी करता है। तो इस तरीके से ये हमारी हार्ड डिस्क में जाएंगे तो ये होता है, ये आर्म होता है, जो कि हमारा ये मूवमेंट होते रहता है। यानी कि अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बोला जाए तो ये मेरा यहां पर हेड रहेगा, और ये इस तरीके से घूमता रहेगा, इस तरीके से ऐसा मूवमेंट होता रहेगा, और हमारा जो हेड ये घूमता रहेगा। तो एक ऐसा यहां पर है, एक इसके और नीचे है, और एक इसके नीचे, ऐसे अलग अलग 3 अलग अलग मीडिया है। और तीनों को कंप्यूटर का जो हेड होता है वो डेटा रीड भी करेगा, डेटा राइट भी करेगा। चीज इतनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। हार्ड डिस्क को अगर आज का मेरी क्लास आपने अटेंड कर दी तो आप लाइफ में हार्ड डिस्क को ओरली इतना अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है। तो याद रखिए, ये जरूरी नहीं होता है कि आपको हार्डवेयर का काम करना है, जॉब करना है, पर यह जरूरी है कि आपको फ्यूचर में अगर कोई एग्जाम देना है और कभी इंटरव्यू फेस करना है, तो आज की क्लास को आप याद से जरूरी है देख लीजिएगा। ये हमारी हार्ड डिस्क होती है। अब क्या होता है, ये सारे कंपोनेंट ऑटोमेटिक तो चलेंगे नहीं, इन कंपोनेंट को चलाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी, वो पड़ेगी किसी न किसी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की, जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉनिक की जब चिप इन अंदर जाएंगी, वही ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेट, जिसको हम हमारी लैंग्वेज में अक्सर लोग प्लेट बोलते, ये होती है इलेक्ट्रॉनिक चिप, पीसीबी, प्रिंट सर्किट बोर्ड। ये प्रिंट सर्किट बोर्ड होता है। अगर आपके हार्ड डिस्क को देखोगे तो ये इस तरीके की ये आपको यहां पर दिखाई देगी। तो ये हमारा ये एरिया है और ये हमारा पूरा एरिया है। तो याद रखिए, अगर मान लीजिए ये खराब हो गई यानी इसकी कोई चीज जल भी गई, तो भी आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में पावर नहीं आएगा। आपके कंप्यूटर पे सिर्फ डिस्प्ले आ सकता है, पर कंप्यूटर में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम किस में इंस्टॉल करोगे, काम कैसे करेगा, ये सारी चीजें नहीं हो पाएगी। इसलिए हमारी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को चलना जरूरी है। अब पर कई बार आप ये सोचते हैं, अब कई क्वेश्चन आपके पास दिमाग में बन सकते हैं कि सर
अगर क्या मैं कंप्यूटर में हार्ड डिस्क नहीं होगी तो क्या कंप्यूटर चलेगा नहीं? ऐसा नहीं है, कंप्यूटर चालू होगा, बायोस के तो स्क्रीन के ऊपर जाएगा, पर वहां से आगे नहीं बढ़ पाएगा। हो सकता है आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क की जगह आपने एसएसडी लगा दी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप एसएसडी में लगा लोगे। हो सकता है आपने फ्लैश ड्राइव लगा दिया, कुछ लैपटॉप ऐसे भी आते थे जिसके अंदर ज्यादा कैपेसिटी की मेमोरी कार्ड होती थी, तो लोग उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देते थे। परंतु हार्ड डिस्क शुरुआती समय से आज तक बेसिकली दो चीजों के लिए काम में आती है। एक तो आप जब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे, लाइक विंडो, कोई का विंडो का वर्जन हुआ, लाइनेक्स हुआ या फिर कोई भी, तो उसके लिए हार्ड डिस्क का हम उपयोग करते हैं। दूसरी कंडीशन होती है डेटा को ज्यादा से ज्यादा स्टोर करके रखना है, तो भी आपको कंप्यूटर में हार्ड डिस्क की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसी कई छोटी छोटी चीजें जिनके लिए हार्ड डिस्क को यूज करना जरूरी है। बट आगे चल के हो सकता है हार्ड डिस्क नहीं यूज करना है, और नहीं हो भी रही है। आगे चल के जितने भी लैपटॉप्स आ रहे हैं, जितने भी कंप्यूटर्स आ रहे हैं, उन सभी के अंदर हार्ड डिस्क को रिप्लेस करके एसएसडी से रिप्लेस कर दिया। परंतु हमें इतिहास भी जानना जरूरी है ताकि हमें आगे प्रॉब्लम नहीं आए। याद करिए आगे की आगे कौन कौन सी चीजें आपको मिलने वाली है, और ऐसी बारीक बारीक चीजें जो आपको आगे बढ़ाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, आगे मिलेगा आपको। अब बात करते हैं ये जो हार्ड डिस्क के सामने आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही डेस्कटॉप हार्ड डिस्क। आगे देखते हैं, डेस्कटॉप के अंदर जाएंगे तो ये वाली हार्ड डिस्क आती है, और लैपटॉप के अंदर जाएंगे तो छोटी हार्ड डिस्क। दोनों ही हार्ड डिस्क है, याद रखिए दोनों ही हार्ड डिस्क है, पर दोनों में मेन बेसिकली डिफरेंट है कि बस साइज को लेके। अगर कोई व्यक्ति आपको एकदम छोटी सी पॉकेट साइज में अगर कोई हार्ड डिस्क दे दे, अगर आपको इस तरीके की छोटी सी हार्ड डिस्क अगर दे देगा, तो वो क्या कहलाएगी? हमारी लैपटॉप की हार्ड डिस्क। और उसी प्रकार से बड़े साइज में जाओगे तो वो हो जाएगी हमारे कंप्यूटर की डेस्कटॉप की हार्ड डिस्क। दोनों का काम वही है, बस ये आप भी जानते हो डेस्कटॉप बड़े साइज में होता है तो उसकी हार्ड डिस्क बड़ी है, लैपटॉप छोटे साइज में होता है तो उसकी हार्ड डिस्क छोटी है। कैपेसिटी भी वैसे ही रहेगी। हाँ, एक चीज का अंतर हो सकता है जिसे हम लोग बोलते हैं आरपीएम, राउंड पर मिनट होता है। हाँ, ये वाली जो डेस्कटॉप के हार्ड डिस्क होते हैं उसके आरपीएम ज्यादा होते हैं, मतलब उसकी वर्किंग स्पीड, घूमने की स्पीड ज्यादा होती है। लैपटॉप की हार्ड डिस्क का आरपीएम कम होती है। परंतु इसे आप लोगों को इसे नॉर्मली देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, परंतु जब आप इसे इसके डीप में जाएंगे, इसकी गहराई में जाएंगे, इसकी माइनर चीजों को जब समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 7200 राउंड आरपीएम क्या होता है और 5400 आरपीएम क्या होता है। अधिकतर हम लोग देखते हैं जब हम हार्ड डिस्क के अंदर बात करते हैं तो ये हार्ड डिस्क अधिकतर जो डेस्कटॉप के हार्ड डिस्क होती है वो होती है 720 आरपीएम, और लैपटॉप की हार्ड डिस्क होती है वो आती है 5400 आरपीएम। मतलब हमारा जो घूमने की स्पीड होती है इसकी ज्यादा रहेगी, इसकी कम रहेगी। ये माइनर चीजें किसी किताब में आपको नहीं देखने को मिलेगी, हो सकता है किसी के पीपीटी में नहीं मिलेगी। ये चीजें हमने जहां एक एक जगह से, अलग अलग जगह से, अलग अलग लोकेशन से सर्च कर करके एक पीपीटी पे लाए हो, और यहां पर हमने आप लोगों के लिए तैयार करा है ताकि आपको हर उस बारीक बारीक चीजों के बारे में जरूर नॉलेज हो जाए जो आपके लिए लाइफ में ये जरूर इंपॉर्टेंट होती है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आने वाली है, ये होती है हमारी पीसीबी। अभी मैंने जो आपको प्लेट बताई थी कि भैया हार्ड डिस्क के पीछे ऐसी एक प्लेट आती है, मैंने उस प्लेट को एकदम निकाल के उसकी फोटो के माध्यम से आपको बता देता हूं। ये होती है एचडीडी की पीसीबी, प्रिंट सर्किट बोर्ड। यानी ये जो प्लेट होती है, अगर हम यहां पर जाएंगे, ये देख रहे होंगे, तो ये जो बड़ी सी प्लेट होती है, बेसिकली अगर देखा जाए तो ये हार्ड डिस्क का ही सीपीयू प्रोसेसर होता है, जहां पर हमारा कंप्यूटर डेटा को स्टोर करके रखता है। यहां एक छोटा सा चिप होती है जो यहां दिखाई दे रही होगी आपको, इसके अंदर फर्मवेयर होता है, यानी हमारा जो बायोस होगा वो बायोस जैसे डिटेक्ट करता है तो इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को यानी हार्ड डिस्क को डिटेक्ट करता है, जिससे हमारे कंप्यूटर को जल्दी से वो तैयार हो जाता है, जल्दी से चालू हो जाता है और हमारे आईओएस को पढ़ना शुरू कर देता। आगे बढ़ते हैं, इसी में एक रैम टाइप की चिप होती है जो कि हमारे यहां पर लगी हुई है। ये क्या काम करेगी? जब तक आपके कंप्यूटर में आपने एक चीज देखी होगी,
कई बार आप हार्ड डिस्क के अंदर डेटा सेव नहीं करते हो, पर डाटा काम करते रहते हो जब तक आपको डेटा दिखाई देते रहता है। क्यों दिखाई देते रहता? वो हार्ड डिस्क के अंदर भी एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, जिसको उसको भी हम लोग रैम बोलते हैं। अब आता है इसके बाद मोटर कॉन्टेक्ट्स, यानी कि यहां पर क्या होता है, इसको मोटर घुमाती है। अब इसको घुमाने के लिए उसके लिए भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिसाइड किया गया, और मोटर के लिए भी जो आईसी अलग अलग बना दी गई है इस तरीके की। ये मोटर आईसी है, यानी आपकी इसके अंदर जब मोटर घूमेगी तो भैया उसको कंट्रोल कौन करेगा? तो ऐसी मैंने अपनी भाषा में मैंने आपको यह बताया कि अगर किसी हार्ड डिस्क की जो पीसीबी होती है उसके अंदर जब आप जाएंगे तो इसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का नॉलेज जरूर होना चाहिए। हम मानते हैं हमारे देश में अभी ये चिप बनना शुरू नहीं हुई है, पर जल्द ही कुछ प्लांट डल चुके हैं, और जहां से हमारा चिप बनना शुरू हो जाएगी। तो याद रखिए, जब चिप बनना शुरू हो जाएगी जॉब अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी, और उससे ज़्यादा है कि प्रोडक्ट सस्ता और अच्छा दोनों आपको अपने देश के अंदर मिलने लगेगा। क्योंकि अभी हम लोग सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमारा है, हम वर्ल्ड में टॉप लेवल की रैंक में आते हैं। तो सोचिए, जिस दिन हम चिप पे भी काम करने लगेंगे, चिप भी हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होने लग जाएगी, उस दिन हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट हर व्यक्ति बना सकता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट में। चिप के बाद आईसी के बाद हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो यहां पर आपको मिलने वाला है नेक्स्ट। अब आता है हमारे पास हार्ड डिस्क को, ये दो प्रकार की हार्ड डिस्क भी मैं बताने वाला हूं। पाटा हार्ड डिस्क क्या होती है, साटा हार्ड डिस्क क्या होती है। ये जो वर्ड है पाटा और साटा, जब भी मैं स्टूडेंट के सामने बोलता हूं कि वो पाटा हार्ड डिस्क है या वो साटा हार्ड डिस्क है, तो स्टूडेंट कई बार सोचने लगता है सर ये पाटा साटा क्या है। तो याद रखिएगा, पाटा हार्ड डिस्क और साटा अपनी जनरेशन के हिसाब से बदलाव होने वाली दो अलग अलग चीजें हुई। यानी कि देखा जाए तो हमारी जो पाटा हार्ड डिस्क आती थी, देखने में दोनों एक जैसी दिखती है, परंतु जो बेसिक डिफरेंट होता था वो होता था कनेक्शन को लेके अलग अंतर होता था। कनेक्शन को लेके अगर अंतर करने की बात करते हैं तो पाटा हार्ड डिस्क में एक तरीके से यहां पर 4 पिन कनेक्टर होता था, जहां पर हम लोग जोड़ते थे हमारे एसएमपीएस के पावर कनेक्टर को जोड़ते थे, और यहां पर जो जोड़ते थे इस तरीके की केबल आती थी। याद रखिए, इनके भी नाम मैं आपको बता दूं। ये जो केबल होती थी, इस केबल को बोला जाता था आईडीई केबल भी बोलते थे, और कुछ लोग बोलते थे इसे पाटा केबल। कुछ लोग आईडी केबल बोलते थे और कुछ लोग इसे पाटा केबल बोलते थे, जो हमारी ओल्ड जनरेशन में हम इस तरीके की उपयोग करते थे हार्ड डिस्क की केबल। डेटा कनेक्ट, देखिए कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में जाओगे आपको दो कनेक्शन मिलेंगे, एक यहां और एक यहां। ये दो कनेक्शन जो मैंने आपको बोला है, एक यहां पर जाएंगे तो इस जगह पर हम लोग ये वाली केबल को कनेक्ट करेंगे, और यहां पे जाएंगे तो यहां पर हम कनेक्ट करेंगे एसएमपीएस की पिन को कनेक्ट करेंगे। और लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको एसएमपीएस पावर सप्लाई के बारे में भी बताया, क्योंकि हमारी हार्ड डिस्क को पावर कौन देगा, एसएमपीएस स्विचिंग मोड पावर सप्लाई, जिसके बारे में हमने लास्ट की जो सेकेंड डे की क्लास है उसमें हमने बहुत ही डीप में पढ़ा था। तो हार्ड डिस्क को पावर देने के लिए एसएमपीएस, हार्ड डिस्क से कंप्यूटर के अंदर डेटा ट्रांसमिट करने के लिए काम आती है पाटा केबल। तो इसके केबल का एक सिरा यानी एक कोना जो होता है ये, तो ये कोना यहां लग जाएगा और दूसरा कोना यहां लगा देंगे। अगर मैं ये करता हूं वाई दी वे, अगर इस केबल को अगर मैं कनेक्ट नहीं करूंगा तो क्या होगा आप सोचते होंगे। तो याद रखिए, अगर नहीं कनेक्ट करूंगा तो एक ही काम सबसे ज्यादा होगा, और वो होगा कि आपके कंप्यूटर में डेटा का ट्रांसमिशन नहीं होगा, डेटा का मूवमेंट नहीं होगा। आप कंप्यूटर का डेटा रीड राइट कैसे कर पाएंगे। तो ये हमारी हार्ड डिस्क में पाटा केबल होती है, और ये हमारी पाटा हार्ड डिस्क होती है, जिसे पुराने मदरबोर्ड पे यहाँ पाटा पोर्ट पे आईडी पोर्ट के ऊपर हम लोग जगाते थे। इनके नाम याद रखिए, नाम है इसका आईडी केबल, नाम है इसको हम बोलते हैं आईडी पोर्ट, और ये जो आता है आईडी कनेक्टर। मतलब कुल मिला के इस केबल का
एक मुंह यहां लगाएंगे, इसका दूसरा मुंह इस कॉर्नर पे लगाएंगे, तो ये हमारा कंप्यूटर में डेटा का ट्रांसमिशन करने लग जाएगा। पर बात करते हैं वही जनरेशन की, क्योंकि बदलाव बहुत सारा होते चला गया। तो आज हम लोग कहां पहुंचने वाले हैं वो कंटिन्यू हम लोग बोलते चल। और पाटा का फुल फॉर्म होता है पैरेलल एटीए। एटीए का मतलब हो जाएगा अटैचमेंट। तो ये अधिकतर लोग इसे पाटा के नाम से ही बोलते हैं, या कुछ लोग आईडी केबल भी बोलते हैं। दोनों का मीनिंग एक ही है, काम एक ही है। बस याद रखिएगा, बोलते समय आपको इन सब बातों को ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, अगली आई, बोले अब इसके बाद क्या हुई, तो भैया एक हार्ड डिस्क होती थी जिसे हमने नाम दिया था पाटा, जो पीछे का था। दूसरी प्रकार की हार्ड डिस्क होती है जिसे, जो मेरे हाथ में है, ये मेरी हार्ड डिस्क है साटा। और साटा हार्ड डिस्क के अंदर जब आप जाएंगे तो अभी आप देखिए आपके सामने पीसीबी ऑलरेडी दिख रही है, ये दिख रही है। यहां पर ऐसे दो कनेक्टर है जो आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। ये जो कनेक्टर है ये एसएमपीएस से निकल के आता है, और ये जो कनेक्टर है ये हमारे मदरबोर्ड पे एक सिरा यहां लगाते हैं और दूसरा सिरा यहां लगाते हैं। आपको ये भी दिखा देता हूं, ये आती है, इसको साटा केबल बोलते हैं, इसे बोलते हैं साटा केबल, जो हमारे एक यहां पे लगेगी तो दूसरी हार्ड डिस्क के पीछे। याद रखिए ये यहां पर हम लोग लेंगे इस तरीके से, जैसे ये यहां पे कनेक्ट है, ठीक हम उसी प्रकार से ये कनेक्ट कर देंगे। तो हमारी जो हार्ड डिस्क हो गई जिसे मैंने कनेक्ट करा, तो जब हम कंप्यूटर के अंदर लगाते हैं तो इस तरीके से एक एसएमपीएस पावर कनेक्टर का यूज करते हैं, और दूसरा हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं। जब हम पावर कनेक्टर का यूज करते हैं तो पावर कनेक्टर में जब आप जाएंगे तो आपके सामने इस तरीके से हमारा पावर कनेक्टर भी जोड़ दिया जाता है। ये देखिए ये हमारे सामने, अभी मैंने आपको टेम्परेली ये हमारा पावर कनेक्टर भी हो गया। तो ये हमारा एसएमपीएस था जो कि मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, और एसएमपीएस को मैंने जोड़ दिया अपने कंप्यूटर के अंदर या हार्ड डिस्क। तो एक दो केबल जो कनेक्ट किए, एक होती है इसको बोलते हैं पाटा केबल, ये देखिए, और ये बोलते हैं ये साटा केबल, साटा, ये साटा आईडी बोल सकते हैं हम इसको। और ये जो आता है एसएमपीएस का पावर कनेक्टर आ जाएगा, ये आ जाएगा। यहां पर जाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा एसएमपीएस पावर कनेक्टर। तो ये जो आ गई साटा पावर भी बोलते हैं और एसएमपीएस से कनेक्शन। तो याद रखिएगा यहां पर मैंने ये किया, तो अब इसमें कनेक्ट क्या करते हैं, ये जो कनेक्टर्स आते हैं वो यहां पे लगेंगे, यहां पर, और जो ये डेटा केबल के लिए आते हैं वो लगेंगे यहां पर। ये लगी हमारी, ये आईडी केबल हो जाती है, और ये पावर केबल, ये इसे पावर के नाम से पहचानेंगे और इसे डेटा केबल के नाम से भी पहचाना जाता है। इस तरीके से इसका एक सिरा, जैसे यहां पर 3 दिया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 हार्ड डिस्क एट ए टाइम आप इसी मदरबोर्ड पे जोड़ सकते हो। कई लोगों को इन बातों में, इस तरीके की चीजों का कोई नॉलेज नहीं होता। आज आप इस क्लास को अटेंड करने के बाद गारंटी के साथ इतना जरूर बोल सकते हो कि हार्ड डिस्क कितने प्रकार की होती है, आज मुझे कौन से हार्ड डिस्क लेना चाहिए, कैपेसिटी क्या होगी हार्ड डिस्क में, सारी चीजों को हमने इसीलिए इसी क्लास में हम लोग देख रहे हैं। 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट चलते हैं बेस्ट क्या है, और बेस्ट की जब बात आएगी तो हमें क्या लेना चाहिए। याद रखिए डिफरेंट बिटवीन पाटा एंड साटा। भाई ठीक है, लेटेस्ट में जाएंगे, हार्ड डिस्क के लेटेस्ट में जाएंगे तो आपको साटा मिलेगा, पर साटा हार्ड डिस्क के लेटेस्ट में जाएंगे तो फिर आपको मिलने वाली है एसएसडी। परंतु अगर कोई व्यक्ति बोले कि हमारी साटा हार्ड डिस्क और पाटा हार्ड डिस्क में डिफरेंट क्या हुआ करता था, क्या डिफरेंट है, अगर उसके बारे में अगर आपको डिस्कस किया जाए तो यहां ध्यान रखिएगा कोई भी चीज किन किन पॉइंट पे ध्यान देने वाली चीजें। सबसे पहला ये जो आता है पाटा का पैरेलल अटैचमेंट था, और ये हमारा सीरियल अटैचमेंट है। ये दोनों का मीनिंग भी आपको समझना जरूरी है। ओके, उसके बाद हमारी पाटा हार्ड डिस्क में
कितनी पिन होती थी? 40 पिन होती थी, जबकि साटा हार्ड डिस्क में 7 पिन होती है। पिन का मतलब होता है कि जिससे हम लोग यहाँ पर डेटा कम्युनिकेशन करवाते हैं, ये उसके अंदर की टेबल है। अगर हम बोलेंगे पाटा हार्ड डिस्क की हाई कॉस्ट होती थी और इधर साटा को बोलेंगे तो चीपर है, मतलब हमारी पाटा हार्ड डिस्क की तुलना में सस्ती है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो सस्ती भी हो गई है। द स्पीड डेटा ट्रांसफर इज लोअर, मतलब हमारी जो पुरानी हार्ड डिस्क आती थी उसमें डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड कम होती थी, परंतु आज अगर हम साटा हार्ड डिस्क में जाएंगे तो इसकी जो स्पीड है वो जाएगी हमारी हायर जाएगी। आगे बात करते हैं, इसमें पावर कंजप्शन ज़्यादा था पर इसमें पावर कंजप्शन कम है। मतलब सिंपल सी बात है, पुरानी पाटा हार्ड डिस्क पुरानी टेक्नोलॉजी पे आधारित थी, पावर ज़्यादा लेती थी, मगर लेटेस्ट जनरेशन की जो हार्ड डिस्क आई वो हमारी कम पावर लेती है। ये कुछ बेसिक डिफरेंट होते हैं पाटा हार्ड डिस्क और साटा हार्ड डिस्क के अंदर। तो आपको यहाँ पर वो चीज़ भी समझ में आएगी कि दोनों में क्या डिफरेंट है, कैसे कैसे होती है, दोनों का मीनिंग क्या है। अब मैंने आप लोगों के लिए हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट चीजें इसलिए आप लोगों के लिए मैंने रखी क्योंकि आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सी चीज का उपयोग क्या होने वाला है। तो याद रखिए, ये कंपनियां मैंने यहां पर इसलिए आप लोगों के लिए रखी कि कोई अगर आपसे पूछे कि बताइए हार्ड डिस्क की बेस्ट कंपनी कौन सी होगी। अब चूंकि व्यक्ति को हार्ड डिस्क पता है कि हार्ड डिस्क एज अ स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क हमारा एक स्टोरेज डिवाइस होता है, परंतु ये बात भी जानना जरूरी है कि अगर वो स्टोरेज डिवाइस है तो वो कंपनियां कौन कौन सी है जो कि हमारे इस डिवाइस को बनाती है। तो जब बनाने की बात आएगी तो कई सारी कंपनियां पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। हमारे देश में कुछ कंपनियों को हम लोग ज़्यादातर देखते हैं, सुनते हैं, पर याद रखिए वेस्टर्न डिजिटल, ड्रेबो आ जाएगा, मैक्सटर आ जाएगा, तोशिबा, सीगेट, सैमसंग, यहाँ पर जाएंगे फुजिस्टू, हिटाची, IBM, बफेलो, फुजिस्टू या सिंपल टेक, जीटेक, HP। पर याद रखिए हमारी इतनी सारी पूरे वर्ल्ड में कंपनी फैली हुई है, परंतु यहां पर सबसे टॉप लेवल पे अगर हार्ड डिस्क का सबसे ज्यादा यूज होता है वो आ जाता है सीगेट। हमारी कंट्री में भी सीगेट हार्ड डिस्क ज्यादातर देखने को मिलती है, एक मिल देखने को मिलती है, सैमसंग भी देखने को बहुत सारी मिल जाती है। आगे बढ़ेंगे तो अधिकतर और देखने को मिलती है हमारे पास, तोशिबा भी मिल जाती है और वेस्टर्न डिजिटल। अगर सिंपल सा कोई मेरे से पूछे कि वो कौन कौन सी कंपनी है जो हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा दिखती है और बिकती है, दिखाई भी देगी और सेल्स भी होती है, तो सबसे ज्यादा सीगेट, सैमसंग, वेस्टर्न डिजिटल और तोशिबा। अधिकतर वेस्टर्न डिजिटल को लोग WD के नाम से जानते हैं। ये वो कंपनियां हैं जो पूरे वर्ल्ड में हार्ड डिस्क डेटा स्टोरेज करने के लिए एक स्टोरेज डिवाइस बनाती। इनमें से आप लोग भी कई सारी कंपनियों के नाम भी जानते होंगे क्योंकि अक्सर आपका मेमोरी कार्ड आती है या हमारे मोबाइल की भी बहुत सारी स्टोरेज चिपसेट ये कंपनियां डेवलप करती है, बनाती है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। अब हमारे पास मैंने हर एक चीज को, चूंकि ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को हार्डवेयर, जिसको लोग ऑफलाइन में भी सोचते हैं कि हम पढ़ा पाएंगे या नहीं पढ़ा पाएंगे, मैं तो आप लोगों के लिए ऑनलाइन भी हार्डवेयर पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हार्डवेयर में कौन सी चीज आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट होगी, कहाँ कौन सी चीज को बताना है, कौन सा ऐसा प्रैक्टिकल होगा जो मुझे आपको दिखाना है। ऐसे मेरे पास कई सारे के टॉपिक पड़े हुए हैं और जो मेरी लाइव क्लासेस के अंदर स्टेप बाय स्टेप एटलीस्ट 20 to 30 डेज के अंदर कोई भी स्टूडेंट बहुत आसानी से कंप्यूटर असेंबल कर लेगा, चला लेगा, मेंटेन कर सकता है, कहीं भी नहीं रुकेगा, क्योंकि चीजें वही है जो मैं ऑफलाइन में बता रहा हूं वो आपको ऑनलाइन में बता रहा हूं। जैसे कि कैबिनेट, अगर कोई ने बोला कि सर अगर कोई मुझे हार्ड डिस्क देगा, या किसी ने मुझे ये क्वेश्चन करा कि जाओ उस कंप्यूटर में से हार्ड डिस्क निकाल के ले आओ, तो आपको ये बात का नॉलेज जरूर होना चाहिए कि हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क एक्चुअल में लगेगी कहां पर, कनेक्ट कहां पे होगी, वो चीज हमें पता
होना चाहिए। तो ये हार्ड डिस्क को जब आप लगाओगे तो ये हमारे सीपीयू का कैबिनेट होता है, जिसे आप लोग केस बोलते हैं, बॉक्स बोलते हैं। वहां पर ये हमारी हार्ड डिस्क है, ये पूरी की पूरी हमने यहां पर लगाई है। ये देखिए, ये हमारी पूरी की पूरी हार्ड डिस्क है जिसे हमने कनेक्ट किया है। और ये हार्ड डिस्क को जब आप लगाएंगे तो यहां पर चले जाएगी और फिर हम यहां पर इसके स्क्रू को यहां पर लगा देंगे, जिससे आपकी हार्ड डिस्क हमेशा के लिए पैक हो जाती है, ताकि आपके हार्ड डिस्क को कहीं भी आपके कंप्यूटर को कितना भी मूव करो, कितना भी मूवमेंट करो, वो अपने आप नहीं कोई डिस्टर्ब होगी और उसको डैमेज होने के चांसेस 0% हो जाते हैं। तो याद रखिए, जब भी आप लगाओगे एटलीस्ट प्रॉपर सिस्टेमेटिक, उल्टी मत लगाइए। ये जैसे मेरे पास हार्ड डिस्क है, ये मैंने ऊपर का सिरा लगाया, यहां जाके कस दूंगा, परंतु अगर आप ऐसे उल्टी लगाओगे तो लॉस हो सकते हैं। उल्टी हार्ड डिस्क नहीं लगाना है, जो रूल्स बता जाए वही उपयोग करो, उन्हीं चीजों को फॉलो करो। इस तरीके से यहां पर हमने एक चीज देखी, इससे हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं, क्योंकि यही सब चीजें जो आपको काम आने वाली। अब आती है यूएसबी हार्ड डिस्क कैसे आएगी और हार्ड डिस्क केसिंग क्या होती है। देखिए, अब वही बात आती है कि हम उस हार्ड डिस्क जिसे हमने हर तरीके से देखा, पर अब हम जनरेशन के हिसाब से हमें उन सभी चीजों के बारे में जरूर आना चाहिए कि भैया हार्ड डिस्क को तो हमने पढ़ ली, हार्ड डिस्क को तो हमने समझ ली, पर एक चीज और बताइए कि ये जो हार्ड डिस्क आती है क्या और भी आती है? यस, हार्ड डिस्क आजकल क्या हो गया कि कुछ लोगों को डेटा स्टोर करके रखना पड़ता है। तो क्या करते हैं, वो डेटा को स्टोर करके रखने के लिए, सिक्योर करके रखने के लिए वो उपयोग करते हैं यूएसबी हार्ड डिस्क यूज कर लेते हैं। यूएसबी हार्ड डिस्क का मतलब हुआ इस तरीके की हार्ड डिस्क होती है, जो कि इस तरीके की पॉकेट में होती है, जो आपको यहां दिख रही है। हम इसे यहां से कनेक्ट करेंगे और इसका एक सिरा हम कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर कनेक्ट करेंगे। जिस तरीके से आप पेन ड्राइव को कनेक्ट करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप अपने कंप्यूटर में एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का उपयोग करके डेटा को बैकअप लेके रख सकते हैं। यहां तक कि बड़ी बड़ी कंपनी, कई लोग इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं। जब कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट करते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसी हार्ड डिस्क से स्टार्ट होता है। तो ये बेसिकली नॉर्मली लोग जो यूज करते हैं वो डेटा को स्टोर करके रखने के लिए करते हैं। तो इसका एक जो एरिया होता है, एक तो इससे कनेक्ट होता है और दूसरे वाला जो एरिया है वो हमारा लैपटॉप डेस्कटॉप की यूएसबी पोर्ट के ऊपर कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे हमारा डेटा हम अपनी पेन ड्राइव के बजाय हम अपनी यूएसबी हार्ड डिस्क के अंदर भी ले लेते हैं। अब क्या करें, किसी ने बोला सर मेरे पास एक हार्ड डिस्क एक्स्ट्रा पड़ी है, ऐसे पड़ी है, कोई काम की नहीं, तो मैं उसको एडवाइस क्या दूंगा? एक व्यक्ति, अगर नॉर्मल व्यक्ति उसे एडवाइस देगा जाओ एक नई हार्ड डिस्क खरीद के ले आओ, और मैं उसको यह एडवाइस दूंगा कि आप कुछ मत करो, अगर आपके पास हार्ड डिस्क पड़ी है तो इस तरीके का एक केसिंग आता है, केसिंग 250-300 रुपए का आएगा। उसके अंदर आपकी जो भी हार्ड डिस्क वेस्टेज है या जो हार्ड डिस्क अभी आपको उपयोग में नहीं आई, आप उसे इसके अंदर इस रग लगा दीजिए, कनेक्शन कर दीजिए। अब आपको सेम टू सेम इसी प्रकार की हार्ड डिस्क जैसी ये भी काम करने लगेगी। इससे आपका पैसा भी बचा और आपकी पेन ड्राइव से ज़्यादा बेटर है कि आपकी हार्ड डिस्क डेटा स्टोरेज के लिए आने लग गई। तो याद रखिए, केसिंग आता है, आपकी केसिंग के अंदर आपके हार्ड डिस्क को लगा दीजिए और अगेन वैसे ही उपयोग करो जैसे भी कि आप लोग यूज करते हैं। नॉर्मली आप किसी कार्य के लिए डेटा स्टोर करके रखने के लिए उपयोग में लेते हैं।